हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लघुगणक के बारे में बताऊंगा और उससे संबंधित हम लोग नियम को देखेंगे और उस नियम से जो सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लघुगणक होता क्या है और कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो आइए समझते हैं कि लघुगणक क्या होता है। तो लघुगणक, जैसे मान लीजिए किसी संख्या पर लिखा हुआ है पावर, यानी 2 पर पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका होता है मान 16। तो यहाँ पर 2 को बोला जाता है आधार, 2 को बोला जाता है आधार और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है बेस। और 4 को बोला जाता है पावर, 4 को बोला जाता है पावर घात या घातांक बोला जाता है, इसको घातांक बोला जाता है। और ये उसका वैल्यू है, यानी 2 के पावर 4 रखने पर उसका वैल्यू आता है 16। तो हम लोग इसी चीज़ को लिखते हैं लॉग के रूप में। तो बेसिकली ये होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो लॉग में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लिखते हैं और जो बेस है उसको लिखते हैं, और उसके बाद ये जो नंबर है इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और ये जो पावर है ये आ जाता है यहाँ। तो जब संख्याओं को इस रूप में लिखा जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग लॉगरिथम के रूप में संख्या का लिखना। मतलब लॉग 16 का वैल्यू हो गया 4, लॉग 16 का मान हो गया 4, तो ये होता है लॉगरिथम। बेसिकली ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए लिखने का एक तरीका है कि संख्याओं को इस रूप में जब लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं लॉगरिथम में लिखने का नियम, मतलब उसको लॉगरिथम बोला जाता है। तो इससे संबंधित अब हम लोग कुछ नियम को जानते हैं कि इससे संबंधित क्या नियम होता है। तो देखिए पहला नियम क्या होता है, लॉग बेस ए है और इसमें संख्याएं m और n गुना के रूप में होगी। तो इसका नियम कहता है कि लॉग बेस a रहेगा और m संख्या, और ये लॉग a बेस संख्या n प्लस के रूप में हो जाती है। फिर दूसरा देखते हैं, जब लॉग a m और n संख्याओं के बटा के रूप में होगी तो इसका नियम क्या होगा। इसका नियम होता है लॉग बेस a m और ये हो जाता है माइनस लॉग a संख्या n। ठीक है। उसी तरह से तीसरा नियम देखते हैं। इसका तीसरा नियम कहता है लॉग बेस a है और सेम संख्या रहेगी यहाँ तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक है, मतलब जो लॉग है संख्या a है तो बेस भी वही है तो उसका मान हो जाता है 1। फिर अगला देखते हैं, लॉग a और उस पर पावर है b, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग 1/log बेस। अब ये बेस a/b है तो यहाँ हो जाता है b/a, तो ये इसका नियम होता है। फिर अगला नियम देखते हैं, क्या है, लॉग a/b, इसको लिखा जाता है लॉग a बेस है b पावर है तो यहाँ लिखते हैं इसको लॉग b और इसको लिखते हैं लॉग a, तो इस रूप में भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, और आगे का नियम देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, छठा नियम हम लोग देखते हैं, जब किसी संख्या पर 0 लिखा जाता है तो उसका मान होता है 1। तो लॉग बेस a 1 का वैल्यू होता है 0, यानी इन सारे संख्याओं में a का मान 1 से बड़ा होता है। जितनी भी सारी यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है a का, वो a का जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा। यानी आधार जो है वह 1 से बड़ी होनी चाहिए। आधार जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, जितना बेस है वो 1 से बड़ी होती है।
अगला नियम देखते हैं, 7वां नियम कहता है log a पर पावर k और उस पर संख्या है n। इसको लिखते हैं 1/k log a टू द पावर n। इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये जो है कुछ नियम होते हैं लघुगणक से जुड़ा हुआ। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ नियम को देखते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल इसे लिखा हुआ है log 64/2 पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को इसमें जानना होगा कि 2 पर कितना पावर रखा जाए कि उसका वैल्यू 64 हो जाए। तो 2 पर पावर 6 रखने से इसका वैल्यू आता है 64। तो यहाँ पर log 64 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ जो पावर होता है वही संख्या इसका मान हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, log बेस 2 64 का वैल्यू हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है log बेस 10 125 और प्लस log फिर बेस 10 है और 8 लिखा हुआ है। तो इसका मान निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस नियम पर सॉल्व करते हैं। बेस a की जगह पर बेस 10 है और m की जगह पर 125 और a की जगह पर 10 और n की जगह पर 8 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस नियम से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, log बेस 10 और ये 125 और ये गुना 8। इसको इस तरह से लिखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, log 10 और इस दोनों को गुना करेंगे तो 1000 होता है। अगला इस तरह से लिखते हैं इसको log 10 और इसको लिखते हैं 10 पर पावर 3। तो ये हो गया। तो ये पावर जो है, एक और नियम जो है यहाँ पर होता है, जब किसी संख्या पर log ये कोई बेस है उस पर पावर होता है n, तो उसको लिखा जाता है n log a पावर b, इस रूप में लिखा जाता है। तो ये 3 आता है इधर और ये इसको लिखते हैं बेस 10 और ये मान 1। तो इसका मान हो जाता है 1, सेम बेस पर पावर इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी हो गया। अगला देखते हैं। तीसरा सवाल लिखते हैं 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस लिखा हुआ है log 4/9, ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये भी प्लस वाला है। तो सबसे पहले इस पावर को हटाते हैं। पावर 11/13 है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा log 130/33 का स्क्वायर और ये जो है log रहेगा 4/n, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, ये आ गया a प्लस बी log a m, ये वाला फार्मूला। तो इसको लिखते हैं log बेस दोनों का सेम है, इसको लिखते हैं 11 गुना 11 और ये 13 गुना 13 और इसको लिखते हैं गुना के रूप में 130 गुना 130 और ये हो गया 33 गुना 33 और इधर ये आ जाएगा log 4/9। इसको यहाँ से कैंसिल करा देते हैं, ये 3 ये यहाँ से कटा देते हैं तो ये 100 हो जाएगा। तो ये हो जाता है log 100/9 और ये हो जाएगा log 4/9। अब ये दूसरा फार्मूला हो जाता है m माइनस n का। तो इसको क्या लिखते हैं, log m/n लिखते हैं। तो m/n करेंगे तो ये ऊपर में पलट जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है और ये हो गया 25। तो इसको लिखते हैं log 25
और 25 को लिखा जाता है log 5 का स्क्वायर है, तो 2 आगे आएगा तो इसको लिखते हैं log 5। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है log 5। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्याओं को इस नियम पर जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।